तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो करेंट अफेयर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, हाल ही में चर्चित खरतोरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार में है। चलिए डिटेल से देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन के जो है जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा बलौदाबाजार भाटापारा जिले के जो है विकासखंड पलारी की खरतोरा जलाशय का जो है जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तो ध्यान देना है, ये किस जिले में है? बलौदाबाजार में है। ओके, और वही है, इसके लिए 1,82,28,000 रुपये की जो है प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग को प्रदान की गई है। और योजना के जो है पूरा होने से 218 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत अब किस पर्व से मनाया जाएगा? किस पर्व से मनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हरेली पर्व। ठीक है, ध्यान देना है, हरेली त्यौहार। तो वही है, हाल ही की घोषणा के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है अब हरेली त्यौहार से होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन है जिन्होंने 3 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके तिरंगा संग बेटी बचाओ का परचम फहराया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यासी जैन। और हम लोग पूर्व में भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, है ना, वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही, है ना, डिटेल से बताए गए हैं कौन कौन छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही हैं। ठीक है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो प्लीज़, है ना, कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इसके संबंध में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो है पर्वतारोही यासी जैन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। और यासी जैन छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही है जिन्होंने 3 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके तिरंगा संग बेटी बचाओ का, है ना, परचम फहराया है। और याद रखना दोस्तों कि यासी जैन ने 14 फरवरी 2023 को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकानकागुआ 6,961 मीटर पर फतह किया। और वहीं 2 अक्टूबर 2022 को माउंट किलिमंजारो 5,896 मीटर पर फतह किया है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और ये याद रखना है कि यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और मुख्यमंत्री ने दोस्तों यासी द्वारा, है ना, यासी जैन द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह के बाद वहां फहराए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और गढ़बो नव छत्तीसगढ़ का जो है ये ध्वज का विमोचन भी किया था। ओके, तो ये सब है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ की पहले इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ बनाई जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रायपुर में। ओके, रायपुर में। चलिए देखेंगे। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो है पहले इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी रायपुर में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास 4 एकड़ में 17.75 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। और इसमें 9 लेयर सिंथेटिक सरफेस होगा, ध्यान दीजिए। और इसे इसी वर्ष जुलाई में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ बनाया जा रहा है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत राज्य में पिछले 4.5 सालों में कितने नई इकाइयाँ स्थापित हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 737। तो याद रखना है 737 नई इकाइयाँ स्थापित हुई है। चलिए, तो वही है कि छत्तीसगढ़ में जो है खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत राज्य में पिछले 4.5 सालों में 737 नई इकाइयाँ स्थापित हुई है। और इन इकाइयों में दोस्तों 1397 करोड़ 24 लाख रुपए की जो है पूंजी निवेश हुआ है। और 6,896 लोगों को रोजगार मिला है। और मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विभिन्न कार्यों की जो है लागत का 25% अधिकतम 50 लाख रुपए तक का जो है अनुदान दिया जा रहा है, याद रखना है। और भी है, इसके संबंध में देखेंगे कि उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोचलैंड हेतु मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की लागत का 35% अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक। और बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा दोस्तों 5 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि का जो है अनुदान वार्षिक दर पर दिया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा।
और ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र व संग्रहण केंद्र की स्थापना कार्यक्रम के तहत परियोजना लागत का 50% मतलब 2.5 करोड़ रुपए का जो है अधिकतम अनुदान दिया जा रहा है। वहीं रीफर वाहन योजना के अंतर्गत कूलिंग की लागत का 50% अधिकतम 50 लाख रुपए तक का जो है अनुदान उद्यमियों को प्रदान किया जा रहा है। ओके, तो ये सब है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए किस जिले के किले कोड़ा नाला को आदर्श नाला के रूप में चयन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बालोद। ध्यान दीजिएगा बालोद। तो वही है, याद रखना है कि बालोद जिला के जो है डौंडी लोहारा विकासखंड के किले कोड़ा नाला को आदर्श नाला के रूप में चयन किया गया है। और इस नाला के अंतर्गत ब्रशवुड चेक डैम, लूज बोल्डर चेक डैम और गेबियन स्ट्रक्चर आदि 43 संरचना का जो है निर्माण किया गया है। और इस नाले में किए गए बेहतरीन कार्यों के फलस्वरूप याद रखने किले कोड़ा नाला की जो है राज्य स्तरीय सराहना हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, किले कोड़ा नाला किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 50,000 रुपये। तो याद रखिएगा 50,000 रुपये। देखिए संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर मनोज सोनी। याद रखना है डॉक्टर मनोज सोनी। देखिए हाल ही में चर्चित भोयना जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है धमतरी में है। याद रखना ये धमतरी में है। देखिए छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कौन से टोल फ्री नंबर संचालित किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1800 233 36 63। ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में। किस जिले में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करिएगा, इंस्टा से भी आप जुड़ सकते हो। शुक्रिया। और वीडियो में नए हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।